अरे इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, अभी तो खेत का आधा काम बाकी है। अरे रात हो चुकी है, सूरज को तो डूबना ही था, चंद्रमा निकलने का समय हो रहा है। ये चंद्रमा भी ना बहुत जल्दी निकल आता है, जिसकी वजह से रात जल्दी हो जाती है। अब देखो जी, सबका अपना अपना महत्व है। सूरज और चंदा हमारे लिए तो दोनों ही जरूरी हैं। अरे चंद्रमा के उगने से हमें क्या लाभ भाई? हमें तो सूरज से धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, पर चंद्रमा तो रात में निकलता है और रात में तो हम सो जाते हैं भाई। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि सूरज का उगना तो जरूरी है, पर चंद्रमा निकले या ना निकले उससे हमें क्या लेना देना भाई। काश रात में भी सूरज उगता तो अंधेरा ना होता और हमें काम करने का कितना समय मिल जाता। बेटा, ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं। राम जाने ये बात चंद्रमा ने ना सुन ली हो और वो क्रोधित होकर कल रात निकले ही ना, तो इस गांव का क्या होगा। और ये बात सत्य निकली। चंद्रमा दीनू और कमला नाम के उन पति पत्नी की बात को सुन लेता है। चंद्रमा दीनू की बात सुनकर बहुत क्रोधित होता है। चंद्रदेव के समक्ष सूर्यदेव प्रकट होते हैं। वो भी दीनू की बातों को सुन रहे थे। क्या हुआ चंद्रदेव? गांव वाले ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हर सुबह ये लोग मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मुझे जल अर्पित करते हैं, सब मेरे उगने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, पर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे तो अपने आप पर गर्व है कि लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं। सूर्यदेव, यदि आपको ऐसा ही लगता है तो कल से ये गांव वाले मुझे नहीं देख पाएंगे। सिर्फ आप ही इन्हें दिन में भी और रात में भी दोनों समय दिखाई देना, मैं दिखाई नहीं दूंगा। इतना कहकर चंद्रदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। सूरज अगले दिन प्रातः काल के समय उगा, पर संध्या काल के समय अस्त नहीं हुआ, इसलिए रात भी नहीं हुई। रात में भी सूरज की तेज गर्मी और धूप गांव वालों को परेशान कर रही थी। सुनो जी, हम सुबह से खेत पर काम कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे तो अच्छा है ना भाग्यवान, शाम हो जाएगी तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। अभी शाम होने में काफी देर है, थोड़ा और काम निपटा लेते हैं। गांव वाले भी शाम होने का इंतजार कर रहे थे, पर अंधेरा था कि हो ही नहीं रहा था। सूरज की गर्मी और धूप के थपेड़ों से सारा गांव झुलस रहा था। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है भैया, जब देखो आसमान में सूरज निकला रहता है? आज चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता भैया है। हाँ भाई, मैं तो पिछले 4 दिन से ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि रात होने का पता ही नहीं चलता। जब देखो दिन निकला रहता है और दिन की रोशनी में मुझे नींद भी नहीं आती भाई। उधर कमला और दीनू भी तेज गर्मी और धूप में खेत पर काम नहीं कर पा रहे थे। इतनी तेज धूप में तो मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ, यहाँ धूप से मेरा बदन जल रहा है, थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठूंगा। पता नहीं ये सूरज अस्त क्यों नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है दीनू की कही बात चंद्रदेव को बुरी लग गई और उन्होंने निकलना ही बंद कर दिया। अब तो दीनू ही चंद्रदेव को वापस ला सकता है। सारे गांव वाले दीनू के पास जाते हैं। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। गांव वालों को परेशान देखकर सूर्यदेव प्रकट होते हैं। दीनू, तुमने ही तो कहा था कि मैं रात में भी अस्त ना होकर उगा रहूं, इसलिए मैं रात में भी अस्त नहीं हुआ। फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मुझसे गलती हो गई सूर्यदेव, हर किसी का अपना महत्व है, ये मैं भूल गया था। जैसे आपके बिना ये धरती अधूरी है, उसी प्रकार चंद्रमा के बिना भी धरती अधूरी है। धरती पर सूरज और चंदा दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। हे चंद्रदेव, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए और दर्शन दीजिए प्रभु। सब गांव वाले दीनू के साथ मिलकर चंद्रमा का ध्यान करते हैं और चंद्रदेव प्रकट होते हैं। चंद्रदेव का क्रोध अब शांत हो चुका था, इसलिए वो सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं। हे चंद्रदेव, भूल तो मुझसे भी हुई है। मुझे भी अपने ऊपर घमंड हो गया था और इसी घमंड में आकर न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं सूर्यदेव, मैं इन गांव वालों पर क्रोधित नहीं हूँ। आप सब निश्चिंत रहिए, मैं अपने समय पर ही निकलूंगा। और फिर सूरज और चंदा दोनों अपने अपने समय पर निकलने लगे और गांव वाले भी चैन की नींद सो जाते हैं। कमला, मैं कितना गलत था। सूरज की गर्मी और तेज रोशनी की तरह ही चंद्रमा की शीतल चांदनी भी कितनी ठंडी और सुंदर है, ये मुझे आज एहसास हुआ। हाँ, इस चांदनी को हम कितना तरस रहे थे।
शुक्र है कि चंद्रदेव हम पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें दर्शन दिए। ऐसे ही बातें करते हुए कमला और दीनू भी चांदनी रात में अपने आंगन में चैन की नींद सो जाते हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें हर किसी के महत्व को समझना चाहिए और कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है, लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध नहीं चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है।
अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे, मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।